आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर करा, फाइनल सिलेक्शन तक लिया है, क्योंकि मैंने इन तीनों चीजों को राइट डायरेक्शन में तैयारी करी, तीनों स्टेप्स फॉलो करे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करा। ये नहीं कि डायरेक्ट टाइम टेबल फॉलो करने लग गए अपना बना के, पहले सिलेबस से गो थ्रू हुए, सोर्सेज प्रॉपर फॉलो करे एंड फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस क्या है, तो अभी आपके स्क्रीन पे पूरा सिलेबस अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके फोन में सेव हो जाए, आप इसको रिफर कर सकते हो। ये लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेल एंड गुड, आप इसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोर्सेज, सही सोर्स से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आज हमने किसी टीचर की क्लास उठा के देख ली और कल फिर हम उसी किसी दूसरे टॉपिक की किसी दूसरे टीचर की क्लास देखने लगे। देखो, यूट्यूब से अगर प्रिपरेशन करोगे तो रिस्की रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो हर साल चेंज होता जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद कोई एग्जाम नहीं क्लियर करा है, उन्हें एकेडमीज हायर कर लेती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कम फीस में, एंड वो लोग फ्री में आपको यूट्यूब पे क्लासेस करा रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि फ्री में मेरी क्लास हो रही है, बट जो चीजें आप उसमें पढ़ोगे वो एग्जाम में शायद ना पूछी जाए। प्रॉपर सोर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेस्ट कोर्स कौन सा है मैं आपको बता दे रहा हूं, लॉन्च हो चुका है आपका 2026 का बैच, एसबीआई पीओ 2026 के लिए। इसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, हरीश सर पढ़ा रहे हैं एंड गीता मैम पढ़ा रही हैं। इसकी जो फैकल्टी है वो एक्स मैनेजर रह चुकी है, ठीक है, तो वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, जो टॉपर्स रह चुके हैं वेरियस बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। जैसे मैंने खुद एसबीआई पीओ क्लियर करा है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें रीजनिंग की क्लास आपकी मैं लूंगा, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, बेसिक से एडवांस वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा इसमें। जैसे अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, आपका बेसिक वीक है, तो पहले अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करके, एंड फिर इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एग्जाम लेवल तक। 1-on-1 आपकी पर्सनल गाइडेंस इसमें होगी। तो उसमें क्या होता है, मेरे साथ आपके वीडियो कॉल्स होंगे और फैकल्टी के साथ भी वीडियो कॉल होंगे 1-on-1, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ग्रुप वीडियो कॉल होगी, 1-on-1 जूम पे कॉल होगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आपकी क्या स्टोरी है, ताकि जो आपकी वीकनेस है वो इंप्रूव हो पाए और आपको एक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिल पाए। सिलेबस आपका पूरा इसमें कवर कराया जाएगा, प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट, स्टडी नोट्स भी इसी में मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भी ऑनलाइन इसी में मिलेगा। जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आएंगे क्वेश्चंस में, वो भी क्लियरेंस, डाउट क्लियरेंस भी इसी में कराई जाएगी। तो डाउट भी आपके इसी में सॉल्व होंगे, मतलब कंप्लीट तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। एसबीआई पीओ 2026 की अलग से कुछ भी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी चल रहा है, एंड इसमें हर साल लिमिटेड सीट होती है, क्योंकि पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस मिलती है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इसकी वैल्यू जानते हैं, जिन्होंने पिछले ईयर्स में सिलेक्शन ले लिया है इस कोर्स को ज्वाइन करके, सो दे नो कि इसमें किस टाइप की गाइडेंस आपको पर्सनली मिलती है, ताकि आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओ एग्जाम। तो इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है नीचे पिन्ड कमेंट में दे रखा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सेकंड थिंग की भी हमने बात कर ली, सोर्सेज, सारे सोर्सेज आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएंगे। फाइनली जो थर्ड स्टेप है इसका, वो है टाइम टेबल। तो क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए एक बिगिनर को, मैंने एक आइडियल टाइम टेबल बना दिया है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। जो कोर्स मैंने आपको बताया, बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो लॉन्च हो चुका है एसबीआई पीओ 2026 के लिए, उससे आपका कंप्लीट ये टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। मतलब अलग से कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। सो सबसे पहले रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, मेरी एक क्लास अटेंड करनी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके फोन में सेव हो जाए, ओके। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में आपको मेरी एक क्लास अटेंड करनी है, डेली आप मेरी एक क्लास अटेंड करोगे कोर्स में, मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड सारी वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लोगे रीजनिंग के प्रीलिम्स में, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपकी एक्यूरेसी 100% रहे। तो एक क्लास देखो, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा उस क्लास के एंड में। तो आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पीडीएफ से। मैं पीडीएफ अटैच करूंगा अपनी क्लास के नीचे, वहीं से आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो भी वहीं मिलेंगे।
तो आप डेली एक क्लास देखोगे, 10 बेसिक लेवल क्वेश्चंस करोगे पीडीएफ में से, अगर वो बेसिक की क्लास है। अगर एडवांस की क्लास आप देख रहे हो तो 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ में से। जैसे मैं क्लास कराता हूँ उसके नीचे ही मैं पीडीएफ भी अटैच कर देता हूँ क्वेश्चंस की, तो वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। सॉल्व पीडीएफ रहती है, मैंने खुद डिजाइन करी है वो पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे। सब कुछ जो मुझे पता है एसबीआई पीओ को क्लियर करने के लिए जो आपको हेल्प करने वाला है, एक एक सीक्रेट मैं आपको सिखा दूंगा ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से कोई ना रोक सके। मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया था हरीश सर के बारे में, तो जो हरीश सर हैं उनकी एक क्लास देखिए कोर्स में, 10 बेसिक क्वेश्चंस कीजिए पीडीएफ में से अगर बेसिक लेवल की क्लास देखिए, और 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस कीजिए पीडीएफ में से अगर आप एडवांस लेवल की क्लास, अगर आपने बेसिक देख लिया है अब आप एग्जाम लेवल की क्लास देख रहे हो, तो इस तरीके से आपको करना है। इंग्लिश में क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो पैसेज आप स्कूल में करते थे पैसेज रीड करके क्वेश्चन। तो डेली आपको 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं, कहां से, आरसी ई बुक में से प्रैक्टिस करने हैं 2 सेट आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल उस लेवल की इसमें दे रखी है आरसी ई बुक में जैसी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको आरसी ई बुक में मिलेगा, ये कोर्स के अंदर ही आपको ई बुक मिल जाएगी। उसके अलावा आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए डेली आप 20 वर्ड्स याद करोगे। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एसबीआई पीओ, तो उनके सिनोनिम एंटोनिम सब आपको कोर्स के अंदर चैप्टर 1 में मिल जाएंगे। तो वहां से डेली 20 वर्ड्स करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ना 3-4 नोटबुक्स बना लो, एक रीजनिंग की बना लो, ठीक है। जब आप मेरी क्लास अटेंड करते हो तो नोट्स भी बनाते हुए चलो, जो भी मैं आपको सीक्रेट सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ये चीजें यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में भी मैथ्स की इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते हुए चलो, वहीं पे प्रैक्टिस करो उस नोटबुक में। फिर एक इंग्लिश की नोटबुक बनाओ, उसमें जो आपके 20 वर्ड्स आप डेली कर रहे हो उनको नोट डाउन करो, ठीक है। और वहां से क्या होगा, आपका रिवीजन भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, सीधे नोटबुक से गो थ्रू होना है और आपका रिवाइज हो चुका होगा। ग्रामर बहुत बच्चों की स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है कि हमारी ग्रामर कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि क्वेश्चन आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करने जाओगे अगर अलग अलग टाइप के, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। आपको लगेगा एक आंसर सही है ऑप्शन, बट जब आप अपने आंसर चेक करोगे तो वो गलत निकलेगा। तो ग्रामर पहले स्ट्रांग करनी है। कोर्स के अंदर स्पीड ग्रामर ई बुक है, ठीक है। तो इसमें से डेली आपको 2 पेजेस रीड करने हैं एंड वहां से नोट्स बनाते हुए चलना है। इंग्लिश में आपको सिर्फ ये 3 टास्क करने हैं। इफ एनी स्टूडेंट इज वीक इन इंग्लिश, इन क्वांट और रीजनिंग, तो ये प्लान्स फॉलो करके आपका बिल्कुल बेसिक से स्ट्रांग होता हुआ चलेगा। अगर आपने इस साल कोई भी बैंक एग्जाम दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया पीओ लेवल में, क्लर्क लेवल में, डू नॉट वरी, बट आपको अपनी प्रिपरेशन का तरीका चेंज करना होगा। मैं आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे आज से, आपको कुछ ही वीक्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा अपने अंदर। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं, सिलेबस में लिखा है लास्ट 6 मंथ्स के, तो अभी से करंट अफेयर्स शुरू कर दो, आज से ही। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, कौन सा पढ़ना है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों में से एक न्यूज़पेपर पकड़ लो एंड उसको पढ़ो, ठीक है। और वहां से नोट्स बनाते हुए चलो। क्या क्या नोट्स बनाने हैं, तो जब आप इसमें मैंने आपको सिलेबस दिया था ना, सिलेबस में आपको बताया ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आपको न्यूज़पेपर में मिले, अराउंड 10 to 12 आपको ऐसी न्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो 10 से 12 न्यूज डेली नोट डाउन करते हुए चलो एंड नोट्स बनाओ। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स क्लास होती है कोर्स के अंदर, गीता मैम लेती हैं, एक्स मैनेजर रह चुकी हैं ये, तो इनकी जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है उसको अटेंड करो हर हफ्ते, वहां से नोट्स बनाओ। तो आपके 2 सोर्सेज हो गए करंट अफेयर्स के लिए, एक आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो डेली बेसिस पे, सेकंड थिंग आप कोर्स के अंदर वीकली करंट अफेयर की क्लास कर रहे हो और वहां से भी नोट्स बना रहे हो। तो आप दोनों सोर्सेज से क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। हर संडे को एक पॉइंट बना लो कि संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट में, पूरे वीक जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपने एक नोटबुक जीए के लिए बना ली है। और तीसरी चीज क्या करनी है जीए में, एक आपको कोर्स के अंदर मंथली पीडीएफ मिलेगी, उसमें पूरे मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सारे वहां गिवन रहेंगे, तो वहां से रिवीजन करो। अगर कोई पॉइंट आपने न्यूज़पेपर में मिस कर दिया या फिर इस क्लास में नहीं था, तो फिर वो आपको मंथली पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपकी 3 अलग अलग जगहों से आपकी
प्रिपरेशन हो रही है कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल है, आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आपने कर लिया तो आज से प्लान स्टार्ट कीजिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो पहले आप इसको ज्वाइन करो आज, ठीक है, एंड इसको आज से स्टार्ट कर दो। अगर आपने किसी भी बिगिनर ने आज से इसको शुरू कर दिया, आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे SBI PO। अगर जनवरी फरवरी में भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि अभी टारगेट यही चल रहा है हमारा कोर्स के अंदर कि जनवरी फरवरी जब भी नोटिफिकेशन आता है उससे पहले पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जैसी नोटिफिकेशन आए यू शुड बी रेडी टू क्लियर द एग्जाम। अब अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, कि कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है कोई फीचर के बारे में, तो फिर ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड इसमें अपना डाउट आप लिख के भेज दो डिटेल। सिर्फ हाई भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपना डिटेल जो क्वेश्चन है जो क्वेरी है उसको मैसेज कर दो एंड आई विल रिप्लाई टू यू और समवन फ्रॉम द टीम इज गोइंग टू रिप्लाई टू यू। सो अब जो बात है वो ये है कि SBI PO का नोटिफिकेशन आना है, कब कब आ सकता है वो आपको बता दिया है। अब आपको डाउट में नहीं रहना है, आज से अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं हजारों बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। वो लोग वेट नहीं कर रहे इस बात का कि मुझे कंफर्म पता चल जाए कि किस डेट को नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, यही सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे एंड तैयारी करना आज से आपको शुरू कर देना है, ये सही टाइम है। आज से अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करेगा तो वो भी सिलेक्शन ले जाएगा। तो कोर्स का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पिंड कमेंट में गिवन है, आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर SBI PO 2026।